लेंस का द्वारक है। ये लेंस का द्वारक है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र C है। हम जानेंगे कि उत्तल लेंस में नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपके अपने चैनल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मेरे प्यारे भैया हम सीखने वाले हैं लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनता है, कहाँ पर बनता है, ये सब बातें आज हम सीखेंगे लेंस में। मैंने आपको इसके पहले लेंस के 3 नियम बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम अति आवश्यक है। अगर हमें वो 3 नियम नहीं पता है तो हम लेंस में प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। मैंने आपको वो चीज़ें बताया, वो मैटर्स बताया, आपको भेज दिया हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे भैया आप वो वीडियो देख लेना, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम यहाँ पर लेंस में प्रतिबिंब बनाने के जो नियम था मैं आपको बताया। आज हम लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। क्या? लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। आज हम लेंस में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आइए मान लीजिए ये मेरा क्या है मेरे भैया, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, यही कहते हैं कन्वेक्स लेंस है। क्या है मेरे भैया? कन्वेक्स लेंस है। अब ये देखिए ये क्या है? लेंस का द्वारक है। ये लेंस का द्वारक है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र C है। हम जानेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार के बनते हैं मेरे प्यारे भैया। मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनते हैं। इससे भी ज़्यादा एक भी प्रकार के उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने वाले नहीं है। आज उत्तल लेंस में जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये बातें आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसे हम क्लियर करेंगे तो आइए मेरे प्यारे भैया हम सीखते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्या है? F1 है। पता है आपको? ठीक इतनी ही दूरी पर क्या होगा? 2F1 होगा कि नहीं? बोलो। ये जब F1 है तो 2F1 होगा, ये F2 है तो यहाँ पर क्या होगा? 2F2 होगा। बोलो मेरे प्यारे भैया, बोलो होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हुआ। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये क्या प्रकाशीय केंद्र C, जो मेरा ये पॉइंट है, जो मेरा ये बिंदु है, ठीक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक की भी उतनी दूरी होनी चाहिए। मैं क्या कहा मेरे प्यारे भैया? ये जो प्रकाशीय केंद्र C है, ठीक इतनी ही दूरी पर जो F1 है, F1 से ठीक इतनी ही दूरी पर क्या होना चाहिए? 2F1 होना चाहिए। अब ठीक इतनी ही दूरी पर F2 है तो F2 से लेकर 2F1 के बीच की दूरी उतनी ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर लेते हैं मेरे प्यारे भैया, तो F2 से 2F2 की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी मेरा एकदम प्रतिबिंब एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम बहुत गजब का बनेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये जो क्या है F2F1 F2। अब देखिए हम यहाँ पर एक लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र ये है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये प्रकाशीय केंद्र क्या है? C है। ये लेंस का द्वारक है। ये F1 है, 2F2 है, 2F1, F2 है, 2F2। अब देखिए हम आपको बता दें मेरे प्यारे भैया, हमें चाहे वस्तु क्यों इनफाइनाइट पर ना हो, चाहे 2F1 पर ना हो, चाहे 2F1 के परे ना हो, हमें सबसे पहले प्रकाश को कहाँ पर देना है? प्रकाश को कहाँ पर देना है? मुख्य अक्ष के समानांतर देना है। कहाँ पर देना है? मुख्य अक्ष के समानांतर। उसके बाद इनफाइनाइट कर छोड़कर चाहे 2F1 के परे हो, चाहे 2F1 पर हो, हमें प्रकाश को कहाँ देना है? प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र C पर देना है। कहाँ देना है? प्रकाशीय केंद्र C पर देना है। प्रकाशीय केंद्र C पर देना है। ये हमें बातें जानना जरूरी है। तो आइए हम यहाँ पर जल्दी इसे बनाते हैं, समय को न बर्बाद करते हुए। सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पर, अर्थात अनंत पर, बहुत ही दूरी पर, जिसका कोई अंत न हो। जैसे सूर्य, क्या सूर्य के पास हम जा सकते हैं? असंभव की बात है, सूर्य के पास हम कभी नहीं जा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो। मैं आपको सबसे पहले क्या बताया? हमें प्रकाश को कहाँ पर देना है? मुख्य अक्ष के समानांतर देना है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर दिया, लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात मेरे प्यारे भैया F2 से होकर जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने इसके बाद क्या बताया? हमें प्रकाश कहाँ देना है? प्रकाशीय केंद्र C पर। लेकिन कुछ नियम आपको बताया, इनफाइनाइट को
छोड़कर हमें तब प्रकाश को कहाँ देना है, प्रकाशीय केंद्र सी पर, लेकिन अभी हमें नहीं देना है। तो बोलो मेरे प्यारे भैया, मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहीं पर बना। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, एकदम कैसा बना, वस्तु के आकार का बना, बहुत छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, बिंदु के आकार का बना। कैसा बना मेरे प्यारे भैया, वास्तविक बना, उल्टा बना, बिंदु के आकार का बना। यही होगा। अब हम क्या सीखेंगे मेरे प्यारे भैया, जब हम वस्तु को इनफाइनाइट व 2f1 के परे रखते हैं। कहाँ, जब इनफाइनाइट व 2f1 के परे रखते हैं। आइए, ये तो मैंने सीख लिया, मैंने कहाँ पर रखा, जब वस्तु को इनफाइनाइट व 2f1 के परे रखते हैं। मैं आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें प्रकाश को प्रकाश यहाँ पर देना है, मुख्य अक्ष के समानांतर, लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं मेरे प्यारे लल्ला, जाएगी। लेकिन आपको मैंने बताया इनफाइनाइट कर छोड़कर, चाहे वस्तु 2f1 पर ना हो, चाहे 2f1 के परे ना हो, चाहे f1 पर ही क्यों ना हो, हमें प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र सी पर देना है। प्रकाश को कहाँ देना है मेरे प्यारे भैया, प्रकाशीय केंद्र सी पर। कहाँ देना है, प्रकाशीय केंद्र सी पर देंगे। कहाँ, प्रकाशीय केंद्र सी पर देंगे मेरे प्यारे लल्ला, प्रकाशीय केंद्र सी पर देंगे। तो आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या, ये जो लाइनें काट रही हैं, इसका प्रतिबिंब यहीं पर बना। अब आप कहेंगे गुरुजी इसका प्रतिबिंब कैसा बना, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे बन रहा है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा मेरे प्यारे लल्ला, वास्तविक बनेगा। कैसा, वास्तविक। उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा बनेगा। क्या, सॉरी, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। कैसा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। क्या बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के आकार से छोटा बना। अब हम सीखेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे, तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। आपको सारी बात मैंने बता दिया हूँ, बेसिक आपको सब सिखा दिया हूँ, बस आपको क्या समझना है। आप जल्दी जल्दी पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, आप नोट करते रहिए। आप देखिए 2 से 3 बार करेंगे मेरे प्यारे भैया, आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, बहुत परफेक्ट समझ में आएगा। लेकिन आप लोग जब ये प्रतिबिंब बना रहे होंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेन होगा, एक बुक नोटबुक होगा, और एक आपके पास स्केल होना चाहिए। अगर स्केल है तो प्रतिबिंब बहुत गजब का बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आप लोग स्केल लेना ना भूलिए। तो आइए, हमने क्या कहा, जो वस्तु को हमने 2f1 पर रखा, क्या, 2f1 पर, एक तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, कहाँ, यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बना, और हमें तीसरा कहाँ बनाना है, 2f1 पर बनेगा। क्या बनेगा, तो मैंने मुख्य अक्ष क्या कहा, हमने सबसे पहले प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर देना है, लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि हमें प्रकाश को कहाँ देना है, प्रकाशीय केंद्र सी पर। बोलो, मैंने प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र सी पर दिया। अब देखिए इसका जो ये लाइनें दोनों काट रही है, यहाँ काट रही है। बोलो, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर बना। आप कहेंगे गुरुजी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा मेरे प्यारे लल्ला, उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, अभी हमें ये क्लियर नहीं है। कैसा बनेगा, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ा और इसे आगे करता तो आपको समझ में आ गया होता। ये वस्तु को देखकर, ये प्रतिबिंब को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक बना, उल्टा बना, कैसा बना, वस्तु के आकार का बना। कैसा, वस्तु के आकार का बना मेरे प्यारे भैया, वस्तु के आकार का बना। तो आप लोगों ने सीखा कि जब वस्तु 2f1 पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये मैं आपको बताया। अब हम मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे गुरुजी, अब हम सीखते हैं जब हम कहाँ, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 व f1 के परे। क्या कहा, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, f1 व 2f1 के परे, अर्थात उसके बीच में रखेंगे, तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। मैंने प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पर रखा मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर रखा। सबसे पहले आपको बताया कि हम क्या देंगे, प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाएगी। बोलो गई कि नहीं। अब इसके बाद मैंने आपको द्वितीय नियम बताया कि हमें प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र कहाँ पर देना है, प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र कहाँ देना है, सी पर। कहाँ, सी पर। कहाँ देना है, प्रकाशीय केंद्र सी पर।
बोलो। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो वस्तु भाई यहाँ पर रखी गई है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है। कैसा बना प्रतिबिंब मेरे भैया, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे लल्ला, हम वस्तु को जितने ही नज़दीक लाएंगे प्रतिबिंब मेरा उतना ही बड़ा बनेगा। मैंने क्या कहा, वस्तु को हम जितने ही नज़दीक लाएंगे मेरा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, इमेज मेरा उतना ही बड़ा बनेगा। अगर हम यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो देखिए मेरा प्रतिबिंब छोटा बना था, एकदम बहुत छोटा बना था, और मैं वस्तु को जितने ही करीब लाऊंगा, जितने ही पास लाऊंगा, मेरा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। आइए यहां पर हम देखते हैं। अब मैंने ये 3 नियम आपको बता दिया। अब हम चौथा प्रतिबिंब, पांचवा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा मेरा, देखिए मैंने लेंस को फिर बना देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लेंस का द्वारक है, प्रकाशिक केंद्र सी है। अब हम मेरे प्यारे भैया जब हम वस्तु को F1 पर रखेंगे, कहाँ, F1 पर। अब आपको बताया था जब मैं वस्तु को यहाँ पर रखूंगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पर लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी कि नहीं, लेकिन प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र सी पर देना है। बोलो ये लाइनें कहीं काट रही है, नहीं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा। अब आइए लास्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। लास्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे भैया हम अब इसे कहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे, F1 और सी के परे। मान लीजिए वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा, सबसे पहले प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र सी पर देंगे, लेंस पर पड़ने सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ने के बाद सीधे F2 से होकर जाएगी, लेकिन अब हमें प्रकाश को प्रकाशिक केंद्र सी पर देना है तो ऐसे जाएगी। लेकिन ये क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, यहाँ हमें ये मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या, मिलती हुई प्रतीत होगी। अब मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब देखिए मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी। क्यों, क्योंकि ये लेंस के इस साइड बन रहा है। कैसा बनेगा, आभासी बन रहा है, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु को मैंने यहाँ पर रखा है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। आप लोग मिला लीजिए क्या बड़ा है या नहीं। तो मेरे भैया कैसा बना, आभासी बना, लेकिन वस्तु के आकार से बड़ा बना। ये मेरा जो लेंस में प्रतिबिंब था, लेंस में प्रतिबिंब बनाना आपको बनाना सिखा दिया। अभी हमें बचा है अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ये सब बातें आपको हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।